Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में मॉडल वर्ड्स, तमाम मॉडल वर्ड जो हैं, अगर आपने इनमें से कोई नहीं भी पढ़ा है तो आपको आज की वीडियो में अंदाजा हो जाएगा। इनके हम स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं। इनका प्रेजेंट टू प्रेजेंट स्टेट है। ये भी इनके स्टेट होते हैं और ये भी इनके स्टेट हैं, लेकिन आज आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये स्टेट वाले सेंटेंसेस होते कौन से हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि स्टेट सेंटेंसेस होते क्या हैं। हमने काफी मर्तबा सुना हुआ है कि स्टेट सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी इंसान या किसी चीज की कोई हालत, खासियत यानी कंडीशन के बारे में बात होती है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता यानी कोई उसमें काम नहीं होता। ऐसे वाले सेंटेंसेस मॉडल्स में भी आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी स्टेट सेंटेंसेस मॉडल्स में बनते हैं तो सिर्फ इनके आगे बी लग जाने से ये स्टेट के सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिर्फ बी लग जाने से। मिसाल के तौर पर कुड हमने डिस्कस किया है। कुड का मतलब होता है कि कोई फ्यूचर में कोई इंसान या कोई चीज कैसी हो सकती है। मैं कुड को यहाँ पर स्टेट के तरीकेकार से आपको समझाऊंगी। कैन की अगर हम बात करते हैं तो कैन भी यही है कि प्रेजेंट में आप किसी को देखकर कह सकते हैं कि आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, यू कैन बी अ डॉक्टर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि यू कुड बी अ डॉक्टर, तो कुड बी मेरे पास एक स्टेट आ रही है जिसका मतलब फ्यूचर से होता है किसी इंसान को देखकर प्रेडिक्ट करना कि आप डॉक्टर बन सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने कहा आप डॉक्टर बन सकते हो, यू कुड बी अ डॉक्टर। आप एक म्यूजिशियन बन सकते हो, यू कुड बी अ म्यूजिशियन। वो लोग वक्त के पाबंद बन सकते हैं, दे कुड बी पंक्चुअल। आसान सा सिंपल तरीकेकार है कि सबसे पहले आप उस चीज को ले आए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, देन आप मॉडल को लगा दें। मॉडल आप कैसे लगाएंगे? मॉडल का मतलब आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेकर चलना है। इसके बाद आप एडजेक्टिव का जिक्र कर दें। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी इंसान या किसी चीज की खासियत। एडजेक्टिव मतलब हैप्पी, सैड, नर्वस, कावर्ड, ब्रेव, ब्यूटीफुल, अगली, ये सब हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। ये एक खास तरीके की टर्मिनोलॉजी है किसी इंसान या किसी चीज की खासियत बताने की। द कंप्यूटर कुड बी एडवांस्ड। एडवांस का मतलब है काफी ज्यादा जदीद, कि कंप्यूटर एडवांस हो सकता है। हो सकता है, मैं मुस्तकबिल की तरफ देखकर कह रही हूँ कि कंप्यूटर एडवांस हो सकता है। द कंप्यूटर कुड बी एडवांस। मैं यहाँ पर कैन बी अगर लगाती हूँ तो कैन बी का भी मतलब इतना वो नहीं है, कैन बी चल सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं इसलिए कुड बी लगा दें। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अली डॉक्टर बन सकता है तो अली कुड बी आ डॉक्टर। कुड के बाद बी लगा दें, अली कुड बी आ डॉक्टर। इसके बाद हम आगे बात करते हैं शुड। अब शुड का मतलब होता है कोई काम करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ स्टेट सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो शुड के आगे जब बी आ रहा है तो इसका मतलब है किसी इंसान या किसी चीज को कैसा होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहती हूँ वी शुड बी ऑन टाइम, अब देखें हम लोगों को, हमने अपनी बात की, हम लोगों को वक्त पर होना चाहिए। वक्त पर से मतलब ये है कि पाबंद होना चाहिए। वक्त की पाबंदी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। वी शुड बी ऑन टाइम एवरी डे, हम लोगों को वक्त पर होना चाहिए हर दिन, यानी हम लोगों को पाबंद होना चाहिए। वी शुड बी ऑन टाइम एवरी डे। मुझे इस वक्त क्लास में होना चाहिए, आई शुड बी इन क्लास। आप लोगों को एक्टिव होना चाहिए, यू शुड बी एक्टिव। अच्छा, सिर्फ इंसान की बात नहीं है, मैं यहाँ पर किसी बेजान चीज की भी जिक्र कर सकती हूँ। मैंने पौधों को देखकर कहा प्लांट्स को इस वक्त एक्टिव होना चाहिए। अब प्लांट्स के एक्टिव होने का कतई मकसद ये नहीं है कि वो कोई एक्शन करना शुरू कर देंगे, मतलब उनकी कंडीशन देखकर मैंने कहा कि इनको तो एक्टिव होना चाहिए। द प्लांट शुड बी एक्टिव, द प्लांट शुड बी अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जिंदा, ALIVE। तो मेरे साथ आप लिखते भी रहिएगा, अलाइव का मतलब होता है जिंदा। अगर मैं कहूं कि मैं जिंदा हूं, आई एम अलाइव, आप जिंदा है, यू आर अलाइव। ये पौधा जो है ये जानदार है, तो हम क्या कहेंगे, द ट्रीज या प्लांट्स आर अलाइव। आगे बात करते हैं, वी शुड बी ऑन टाइम, हमें टाइम पर होना चाहिए। अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ हद तक पॉसिबिलिटी के साथ जोड़ दूं कि हम लोग टाइम पर हो सकते हैं तो हो जाएगा वी कुड बी ऑन टाइम। मस्ट बी, जहां पर भी आप शुड की बात करते हैं वहीं से थोड़ा सा आगे स्ट्रक्चर आ जाता है मस्ट बी का। तो मस्ट बी का मतलब होता है कोई काम लाजमी करना चाहिए। अब यहाँ पर मस्ट बी आ गया, हम स्टेट की बात कर रहे हैं। द वेदर मस्ट बी प्योरिफाइड, सॉरी द वाटर, यहाँ पर वाटर लिखा हुआ है क्योंकि मैंने प्योरिफाइड का मतलब होता है खालिस।
तमाम चीजों से पाक। तो मैंने कहा द वाटर मस्ट बी प्योरिफाइड। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। भाई मैंने कहा कि पानी को हर हाल में प्योरिफाई होना चाहिए, तो उसकी स्टेट है द वाटर मस्ट बी प्योरिफाइड। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा कम दर्जा दे दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा कम दर्जा दे दूं कि पानी को थोड़ा सा कम प्योरिफाई होना चाहिए, तो द वाटर शुड बी प्योरिफाइड। लेकिन बहुत ज्यादा, सो द वाटर मस्ट बी प्योरिफाइड। आगे बात करते हैं मे बी। मे बी का मतलब है इम्कान होना, किसी काम का इम्कान होना। अब आगे बात करते हैं मे बी की। मे बी और माइट बी जो है ये ऑलमोस्ट सेम है और इसके बारे में कोई खास हम फर्क देखेंगे नहीं। इनका एक ही मतलब होता है, किसी काम के होने का इम्कान है। तवज्जो रखिएगा, अगर मैं मे के आगे बी लगा रही हूँ या माइट के आगे बी लगा रही हूँ, तो इसका मतलब है जो मैं स्टेट के बारे में बात कर रही हूँ ना, किसी इंसान या किसी चीज की स्टेट, वो स्टेट भी उतने ही % एप्लीकेबल है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी इंसान को देखकर कहा, किसी स्टूडेंट को देखकर कहा वो साइंस में बहुत ज्यादा एक्टिव है, मैंने कहा तुम एक डॉक्टर बन सकते हो, यू कुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर, यू मस्ट बी अ डॉक्टर। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका साइंस में रुझान है, लेकिन साथ साथ वो इंजीनियरिंग की तरफ भी ज्यादा दिलचस्पी रखता है, तो अब यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ उसके बारे में बात करने में कि ये क्या बन सकता है। तो अगर इस सिचुएशन में मैं किसी को मशवरा दूंगी, यू मे बी अ डॉक्टर या यू माइट बी अ डॉक्टर, क्योंकि जहां पर इम्कान हो ना कि भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यहाँ पर इम्कान हो, फिक्स बात ना हो, वहां पर मे या माइट आता है। माइट के अंदर पॉसिबिलिटी और थोड़ी कम हो जाती है मे के मुकाबले में। इसके बाद वुड बी का मतलब होता है, वुड बी भी ऑलमोस्ट इसी सेंस में आता है कि फ्यूचर में द फिल्म वुड बी एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है मशहूर। अब यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेस उनका भी जिक्र करती हूँ। द वाटर में बी द वेदर में बी क्लाउडी। मैंने वेदर को देखकर कहा बहुत गर्मी पड़ रही है, मैंने कहा वेदर जो है ना भाई ये बादल वाला हो सकता है। द वेदर में बी क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब होता है बादल वाला, यानी थोड़ा ठंडा हो सकता है। द वेदर में बी क्लाउडी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर किसी इंसान को देखकर कहा यूर स्किल्स माइट बी शेकी। शेकी का मतलब होता है थोड़ी डिस्टर्ब्ड, यानी फिक्स ना होना। मैंने कहा तुम्हारी स्किल्स ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम ऑन स्टेज जाते हो तो ऑन स्टेज तुम्हारी स्किल्स वैसे नहीं होंगी। योर स्किल्स माइट बी शेकी। दिस फिल्म वुड बी एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है मशहूर, इसको हम पॉपुलर भी कहते हैं और एमिनेंट भी। दिस फिल्म वुड बी एमिनेंट, ये फिल्म मशहूर होगी। अब आगे हम बात करते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, हैव टू बी एंड हैज टू बी। इनका ख्याल रखिएगा। हैव टू एंड हैज टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है, आपको कोई काम मजबूरी के आलम में करना पड़ता है। जहां पर भी हैव टू बी लिखा हुआ आ जाए या जहां पर भी हैज टू बी लिखा हुआ आ जाए, आप समझ जाएंगे एक ही कहानी है, बस सब्जेक्ट के मुताबिक इनको तब्दील कर दिया गया है। आई वी यू दे के साथ हैव आ जाएगा, ही शी इट के साथ हैज आ जाएगा। आई वी यू दे के साथ हैव आ रहा है, तो हैव के बाद मैंने कहा हैव टू बी। मुझे स्ट्रिक्ट यानी सख्त, मुझे सख्त बनना पड़ता है, मुझे क्लास में थोड़ा सख्त बनना पड़ता है। आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट इन क्लास। हमें वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट इन क्लास। आपको यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट इन क्लास, दे हैव टू बी स्ट्रिक्ट इन क्लास। लेकिन अगर मैं किसी लड़के की बात कर दूं या किसी लड़की की बात कर दूं, अब मैं उसकी जगह उसका नाम भी लगा दूं तो भी यही रूल रहेगा। अली हैज टू बी स्ट्रिक्ट इन क्लास, शी हैज टू बी स्ट्रिक्ट इन क्लास। मैं शी की जगह किसी लड़की के नाम ले दूं, सारा हैज टू बी स्ट्रिक्ट इन क्लास। मैंने कहा कि मुझे नरम दिल बनना पड़ता है, आई हैव टू बी काइंड हार्टेड। काइंड KIND, काइंड का मतलब होता है मेहरबान। आई हैव टू बी काइंड हार्टेड, मुझे मेहरबान बनना पड़ता है। और उस लड़के को मेहरबान बनना पड़ता है, ही हैज टू बी काइंड हार्टेड। सो मैंने इनको एक बार फिर रिवाइज किया है ताकि आपको ये समझ आ जाए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।